होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है। आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है, खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। वो अकेले साइड में खड़े हैं और इधर उधर ताक रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो I रही। mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो। और उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की धूम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं जो बड़ी तकलीफ से और बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ भी थे। इंडिया कह रहा था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल। वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थे कठपुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, ये चोरी करवा के बैठे हुए हैं ये। और जिसने चोरी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस पूरे गड़बड़ से झमेले से गायब थे। और वो गायब क्यों थे? वो गायब इसलिए थे क्योंकि इस सेकंड फेज के अंदर, दूसरे मरहले के अंदर, मोरक्को ने, इंडोनेशिया ने 8,000 के लगभग अपने अस्करी जो सोल्जर्स हैं, फौजी जो हैं, उन्हें भेजने का कहा है। साथ साथ मोरक्को ने भी कहा है, साथ साथ बल्गेरिया ने भी कहा है, शायद हंगरी से भी बातें हो रही हैं, कोसोवो ने भी कहा है। कुल मिला के तकरीबन को चाहिए 20,000 लोग पुलिसिंग के लिए और हमास से हथियार गिरवाने के लिए। जंगबंदी जो अभी चल रही है, वो आप जानते हैं कैसी जंगबंदी है। अच्छा, इजराइल की तरफ से उनके जो वजीर खारजा हैं गिडियोन सार, वो आए हुए थे। नेतन्याहू साहब नहीं आए थे, मगर अब पूरा निजाम ही इजराइल एक तरीके से चला रहा है, क्योंकि एक तरफ ये चीज हो रही है बोर्ड ऑफ पीस, अमन का जो बोर्ड है, दूसरी जानिब बात हो रही है ईरान के ऊपर हमले की। और उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी, मेरे ख्याल से पिछले 20 या 25 साल की तारीख के अंदर, या 30 साल की तारीख के अंदर, इतना बड़ा अरमाडा, यानी भेड़ा जिसे कहते हैं, अस्करी भेड़ा, बहरी
अस्करी भेड़ा जमा नहीं किया मशरिक़ वस्ता में जितना उसने अभी किया हुआ है। और ईरान को भी धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कतर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट मारा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको भी सुनते हैं, सुनाता हूं पहले आपको, फिर मैं बताता हूं कि ये जो अब अफवाज भेजने की बात हो रही है उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। क्योंकि बज़ाहिर तौर के ऊपर तो इंडोनेशिया ने, मोरक्को ने, कोसोवो ने और बल्गेरिया ने तो बात हाँ में हाँ दे दिया। पाकिस्तान इसके ऊपर फिलहाल कुछ पीछे चल रहा है, वो मैं आपके मंजर आम पे लेके आऊंगा। से इस पूरे जो ये झमेला हुआ है इसके अंदर 40 ममालिक तो आए, मगर वो ऐसे ममालिक हैं आमरीत से भरपूर, बड़े ममालिक नहीं मौजूद थे इसके अंदर। यूरोपियन ममालिक नहीं थे। यूरोपियन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन जरूर थी, मगर फ्रांस नहीं था, कनाडा नहीं था, मेक्सिको नहीं था, जर्मनी नहीं था, ब्रिटानिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, चीन नहीं था, रशिया नहीं था, काजाकिस्तान जरूर मौजूद था, और काजाकिस्तान शायद अब ट्रूप भेजने की बात भी कर रहा है। मगर यही मिडलिंग जो ममालिक थे, और पोशी के लिए मियां मुंशी की पोशी जो शाइनिंग करते हैं थूक लगा के, वो आप जानते हैं किस तरीके से करते हैं मियां मुंशी हमारे जो हैं शहबाज शरीफ, उनको यही काम आता है कि बस शाइनिंग करो और खुशामद करो और बस किसी भी तरीके से झुक जाओ। और ट्रंप को एक बार फिर उन्होंने जो अपनी बेइज्जती कराई थी, इज्जत कराई थी कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर अक्टूबर में, उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया है इस बार वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मगर बेजाहिर तौर पे पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। जैसे इंडिया को अरबों डॉलर की शीलें मिल रही हैं, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपना सब कुछ ऑफर कर दिया, और जो मुझे इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान से अब एक्सट्रैक्शन होने वाला। उनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। तो ये कि भारत से तो आप उम्मीद ही ना रखें कि कभी भारत ये चीज होने देगा, तुम्हारी फाड़ कर रख देगा ना। आपको तो पता ही है कितनी बेइज्जती हो जाती है जब आप इंडिया से हट जाते हैं सर। बिल्कुल मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती हमारी टीम। पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, पूरी दुनिया के बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इदारों के CEO इस वक्त भारत में। तो ये एक नक्शा आया है, पाकिस्तान जो कि एक जमाने में भारत का हिस्सा था, और सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी पंजाब, सिंध, ये सब भारत ने पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी मोहताज है फूड ग्रेन्स बाहर से मंगाने के लिए। आप अगर बड़े बड़े नाम देखें वर्ल्ड लीडर्स के, तो इनमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर, बोलीविया के वाइस प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर, एस्टोनिया के प्रेसिडेंट, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, गयाना के वाइस प्रेसिडेंट, कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लिechtenstein के ये देश प्रोनाउंसिएट करना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहता है, मैं इसमें जा भी चुका हूँ 2 बार। तो इसके जो हैं इस वक्त प्रिंस, वो यहाँ पे छोटा सा देश है। मॉरिशियस के यहाँ पे वो भी रिप्रेजेंटेटिव एज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट, स्लोवेकिया के प्रेसिडेंट, स्पेन के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, और सेचेल्स के वाइस प्रेसिडेंट, स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और UAE के क्राउन प्रिंस। 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं उनके CEO इस वक्त भारत में हैं। तो ये हैं हालात भारत के। भारत थ्राइव कर रहा है, भारत सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है। पहले भी भारत की पोजीशन सुपर पावर के तौर पर कई सालों से चली आ रही है, मगर 2026 का साल ऐसा साल चढ़ा है कि अब दुनिया ने वाज़े तौर पर मान लिया कि भारत सुपर पावर है। भारत सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं रही। तो ये हैं हालात इस वक्त भारत के। और उधर पाकिस्तान में फिर से बम धमाके हो रहे हैं, और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही।
अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट देखें शहबाज शरीफ का, तो वो बड़ा फनी किस्म का एक स्टेटमेंट वहां पे लगा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? वो है कि करते हैं हम सब ऐलान, फिर उठेगा पाकिस्तान, राइज अगेन पाकिस्तान, ये नारा लगाया हुआ है उन्होंने एक बैनर की सूरत में अपने ट्विटर अकाउंट पे। सवाल उठता है कि फिर उठेगा पाकिस्तान से क्या मुराद है? पाकिस्तान ने क्या उठना है, कहां से उठना है? क्या पाकिस्तान पहले कोई उठा हुआ था जो फिर उठेगा पाकिस्तान, राइज अगेन पाकिस्तान? इस तरह की फनी बातें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करते रहते हैं। अब जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी मैं थोड़ा सा हाल आपको बता देता हूँ। 6 कोट्स उसमें बताए जाते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट बातें 6 नुक्तों के गिर्द है। यूएस हैज नो इंटरेस्ट इन बीइंग पोलाइट एंड ऑर्डरली केयरटेकर्स, मार्को रूबियो ने कहा। यूरोप्स एब्सेंस फ्रॉम पीस टॉक इज बिग मिस्टेक, ज़ेलेंस्की ने कहा। वर्ल्ड ऑर्डर एज वी नो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्स जो चांसलर उन्होंने कहा। फ्रांस इन डायलॉग विद जर्मनी ऑन न्यूक्लियर अम्ब्रेला, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने कहा। ट्रम्प्स डिजायर फॉर ग्रीनलैंड एग्जैक्टली द सेम, डैनिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो अभी भी वैसी की वैसी है। उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा यूरोपियन यूनियन म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज शुड बी रिवाइज, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट मदाम उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा। तो ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का पूरा अगर हम करक्स देखें तो ये 6 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। और इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत भारत में शुरू हो चुका है समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत बड़ा समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें दुनिया के 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स पहुंचे हैं, जिसमें आप अगर निगाह डालें तो 10 से ज्यादा तो यूरोपियन देशों के मुझे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स नजर आ रहे हैं। क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, लिechtenstein, स्लोवेकिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, तो ऑलमोस्ट 10 के करीब तो यूरोपियन देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स पहुंचे हुए हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस हैं और बाकी दुनिया के देशों के भी वहां पे पहुंचे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव। और ये हैं हालात इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट के। हम अगर मैक्रॉन की ट्वीट देखें जो उन्होंने की भारत रवाना होने से पहले, उन्होंने कहा एन राउट टू इंडिया 3 days फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली टू टेक आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप even further. On board with me business leaders and the economic, industrial, cultural and digital players who give real tangible life to the ties between India and France. Together we'll go even further in our cooperation. See you tomorrow, my friend, my dear friend Narendra Modi. फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जब वो जहाज पे चढ़े और अब वो